आज मैं आपको क्वेश्चन 9 इवेलुएट, इसमें आपको क्वेश्चन 8 ये यहाँ से लेकर 8, 9, 10 और ये 11 ये 4 क्वेश्चन जो है मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। और आप देख सकते हैं ये चारों क्वेश्चन जो है सीबीएसई बोर्ड में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं इसके आगे लिखा हुआ है ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई 2007, ये 2008 को, ये 2009 और ये 2019 को आ चुका है। तो ये चारों क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो बाकी जो ऊपर वाला है ये ईजी है, इसलिए मैं इसको नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ से आपको 8 से लेकर 11 तक ये सॉल्व करके बताऊँगी। और ये जो क्वेश्चन है ये मैंने लिया है क्लास 10 की आर डी शर्मा की मैथमेटिक्स की बुक से लिया है। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और पेज नंबर है 10.54। ठीक है, तो इस क्वेश्चन करने से पहले कुछ फार्मूले हैं वो समझ लें। और फार्मूला जो है बहुत ही ईजी है। इसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है क्या हुआ मैं बता दूँ आपको कि साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, यहाँ थीटा क्या एंगल है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 90 से कम होना चाहिए। तो साइन 90 माइनस थीटा वो होगा कॉस थीटा के बराबर। उसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा जो होगा वो साइन थीटा के बराबर होगा। ठीक है, तीन मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन, कॉस और टैन। ठीक है ना, तो मैंने पहले साइन लिया, साइन 90 माइनस थीटा ये कॉस के बराबर हो गया। फिर कॉस 90 माइनस थीटा ये साइन थीटा के बराबर हो गया। अब हम लेंगे टैन 90 माइनस थीटा ये होगा कॉट के बराबर। तो ये फार्मूला देखिए बहुत इजी है। जहाँ पर भी साइन 90 माइनस थीटा ये 90 माइनस में होना तो सीधे साइन का उल्टा कॉस, अगर कॉस 90 माइनस थीटा तो कॉस का उल्टा साइन, और अगर tan 90 माइनस थीटा तो tan का उल्टा कॉट। ठीक है ना, तो ये जो फार्मूला है याद करना बहुत आसान है। उसी तरह से अगर आपको दिया रहे कॉट 90 माइनस थीटा तो कॉट का उल्टा क्या होगा, tan थीटा होगा। उसी तरह से अगर यहाँ पर हो कॉसिक 90 माइनस थीटा तो वो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा क्या होगा, सेक थीटा। ठीक है ना, उसी तरह से जैसे मैंने साइन 90 माइनस थीटा बनाया उसी तरह से आप कॉस 90 माइनस थीटा ही बना लीजिए। साइन 90 माइनस थीटा तो इसका उल्टा क्या होगा, साइन थीटा होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा साइन, टैन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टैन, कॉसिक का उल्टा सेक हो गया, सेक का उल्टा कॉसिक हो गया। ठीक है ना, तो ये बहुत इजी है याद करना। ठीक है, याद भी नहीं करेंगे तो भी आप थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे तो इसका फॉर्मूला आप इजीली जो है आपके माइंड में रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर, तो देखिए ये वाला जो 9 वाला क्वेश्चन है इसको, ये वाले 9 वाले क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिख लिया है। ये दिया हुआ है साइन 18 अपॉन कॉस 72 प्लस √3 और फिर यहाँ ब्रैकेट में tan दिया हुआ है डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 40 डिग्री, tan 50 डिग्री, tan 80 डिग्री, और इन सब के बीच में इंटू का साइन है। ठीक है ना, इन सब के बीच में क्या इंटू का साइन है, सब प्रोडक्ट में है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि देखिए ये अपॉन में है तो इन दोनों में से कोई एक आप सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं कॉस वाला सेलेक्ट करती हूँ और जो भी सेलेक्ट करेंगे उसके एंगल को जो दिया उसको 90 माइनस में लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे ये साइन 18 है ये ऐसे ही रहेगा, किसी एक को आपको चेंज करना है। तो ये कॉस है, अब देखिए जो 72 है ना इसको आप 90 माइनस 18 लिख सकते हैं कि नहीं। 90 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 72 ही आएगा। ठीक है, फिर प्लस अब ये √3। अब यहाँ पे देखिए tan के कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 है, और इन पाँचों में कोई एक ऐसा रहेगा tan जिसकी की वैल्यू हमें पता रहेगी। जैसे tan 30 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, यहाँ पे पहले ये लगाइए ब्रैकेट, तो इसकी वैल्यू हमें पता है tan 30 क्या होता है, 1/√3 के बराबर होता है। मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ tan 30 का। ठीक है, अच्छा अब बचा यहाँ पर कितना, 4 टर्म, 1 2 3 4, ये 4 टर्म बच रहे हैं ना। इन चारों में से कोई दो आप सेलेक्ट कर लीजिए। इन चारों में से 4 जो tan है ना उनमें से कोई दो सेलेक्ट कर लीजिए, और उन दोनों के जो एंगल है ना उनको आप 90 माइनस में कीजिए। जैसे कि मान लीजिए मैं tan 40 को और tan 80 को सेलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, और बाकी वैसे ही रहेगा। तो हमारा क्या बच रहा है, tan ये, और ये tan 50 ये बच रहा है हमारा, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, बचा ये, इसको हम इसके एंगल को, एंगल इसका 40 इसका एंगल 80 ना, तो इनके एंगल को हम 90 माइनस में लिखेंगे। तो ये क्या दिया हुआ tan, तो ये जो हमारा 40 है इसको हम 90 माइनस 50 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। 90 माइनस 50 तो ये क्या आ जाएगा, 90 माइनस 50 हमारा क्या आ जाएगा, 40 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या दिया हुआ है, tan 80 दिया हुआ है, तो इस tan 80 को हम tan 90 माइनस 10 लिख सकते हैं ना हम यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारा tan 50 है, मैंने केवल 5 लिखा था। ठीक है, ये tan 50 यहाँ पर मैंने क्या सेलेक्ट किया, tan 30 और tan 80, और tan 10 ये वाला ऐसे ही रहेगा और ये tan 50 ऐसे ही रहेगा। ये देखिए ये लिखा हुआ यहाँ पर, इसको दोनों को चेंज किया है। tan 40 को मैंने लिख दिया 90 माइनस 50, 90 में 50 माइनस करेंगे तो 40 आएगा। ये tan 80 है, इसको मैंने 90 माइनस 10 लिख दिया, फिर ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, साइन
18 अपॉन, अब देखिए यहाँ पर कॉस है और यहाँ पर जो एंगल दिया 90 माइनस में दिया हुआ है। तो मैंने बता दिया है कि कोई भी फंक्शन रहेगा उसके जो साइन कॉस्टेंट उसके आगे 90 माइनस में रहेगा, तो जस्ट उसका अपोजिट कर दीजिए। तो कॉस है, कॉस 90 माइनस 18 डिग्री दिया है, तो इसका कॉस का उल्टा क्या होगा, साइन। तो साइन और ये एंगल जो है ना 18 यहाँ पे आप लिख देंगे, ये हो गया। फिर प्लस ये है √3, ठीक है। अच्छा ये ब्रैकेट लगाइए, ये 1/√3, वैसे तो ये √3 यहीं से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये क्या है हमारा tan है और ये क्या है हमारा tan 50 है। अब यहाँ पर भी देखिए tan 90 माइनस 50, यानी कि tan 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला यहाँ लगेगा। तो tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है ना, तो यहाँ पे कॉट, और ये वाला एंगल क्या है, यहाँ पे ये एंगल लिख दीजिए cot 50। उसी तरह से यहाँ पे देखिए ये क्या है, देखिए इनके बीच में इंटू का साइन है, ये tan 90 माइनस थीटा, यहाँ पर वही फॉर्मूला लगेगा। तो tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट और एंगल क्या है यहाँ पर tan, यहाँ पर हमने लगा दिया, ठीक है। अब ये देखिए ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 यहाँ पर आ जाएगा 1, ये दोनों कट के 1 आ गया, प्लस अब देखिए ये सब में ये इनके बीच में भी इंटू का साइन, तो √3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला ब्रैकेट यहाँ पर लगाइए आप, ठीक है ना, या फिर रहने दीजिए, ये tan 10 है, ठीक है, ये tan 10 है और ये tan 5 है और ये cot 50 और ये cot 10 है। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि जो tan होता है tan थीटा वो क्या होता है 1/cot के बराबर होता है ना। तो यहाँ पर ये जो tan 10 है ना, ये इसको हम 1/cot 10 लिख सकते हैं ना इसको, ठीक है, इंटू, और इसको भी जो tan 5 है इसको हम 1/cot 5, सॉरी यह 50 है, देखिए यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे बार बार जीरो छोड़ दे रही हूँ, यहाँ पर मैंने जीरो छोड़ दिया था, tan 50 है और ये tan 50 इसको हम cot 50 लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब बचा ये दोनों, ये ऐसे ही रहेगा cot 50 और cot 10, ठीक है। तो देखिए cot 10 कैंसिल, इन सबके बीच में इंटू का साइन, ये और ये कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच रहा है 1 प्लस ये सब कट के 1 के बराबर आया, तो इसका आंसर क्या होगा 2 हुआ, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो है बहुत इजी है, ठीक है। अब चलिए इस क्वेश्चन को मैं लिख लेती हूँ, हमारा ये वाला 10 वाला क्वेश्चन क्या है, तो मैंने ये क्वेश्चन 10 को जो है मैंने यहाँ पर ये लिख लिया, ये क्वेश्चन हमारा, ठीक है। ये क्या दिखा हुआ है, cos 58 अपॉन sin 32 प्लस sin 22 अपॉन cos 68 माइनस cos 38 cos 52 tan 18 tan 35 tan 60 tan 72 tan 55 ये दिया हुआ, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि अपॉन में इसमें से कोई एक आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसके एंगल को 90 के माइनस में लिखिए, ठीक है। तो मैं ये ले लेती हूँ कॉस, अभी जो 58 है इसको मैं 90 माइनस 32 लिख सकती हूँ, 90 में से 32 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 58 आएगा, ठीक है। अपॉन, और ये ऐसे ही रहेगा, इसको नहीं चेंज करना है, ठीक है। फिर प्लस, अब यहाँ पर भी देखिए 2 है टर्म यहाँ पर, तो इसमें से भी कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए मैं ये सेलेक्ट कर लेती हूँ कॉस, और इसके एंगल को 90 माइनस में मैं लिखूँगी। तो पहले ऊपर जो लिखा हुआ है उसको ऐसे ही लिखिए, फिर इसको लिखेंगे हम कॉस, इसके एंगल को हम 90 माइनस में लिखेंगे। तो कॉस 90 माइनस 22, 90 में से आप 22 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 68 आएगा ना। तो 68 को हमने 90 माइनस में कर दिया, फिर माइनस, अब यहाँ पर भी 2 है ना, तो इसमें इन दोनों में से भी कोई एक को आप सेलेक्ट कर लीजिए दोनों में से, और उसके एंगल को 90 माइनस में लिखिए। तो चलिए मैं ये सेलेक्ट करती हूँ, ये क्या है कॉस, ये 38 है ना, तो इस 38 को हम 90 माइनस 52 लिख सकते हैं कि नहीं। 90 में से आप 52 माइनस कीजिए तो क्या आएगा 38 आएगा, और ये कॉसेक 52 ऐसे ही रहेगा, कॉसेक क्या है 52 अपॉन, अब यहाँ पे देखिए tan, ये सब इंटू में है, इनके बीच इंटू का साइन है। तो 1 2 3 4 5 टर्म है, इसमें से कोई एक जो है ना tan का एंगल, वो हमको उसकी वैल्यू पता रहेगी। देखिए tan 60 इसकी वैल्यू में पता है, ये दिया रहेगा ऐसे। अगर आप देखिए कि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत है जिसमें tan करके दिया होगा, इंटू में सबके पीछे प्रोडक्ट का साइन होगा, तो उसमें आपको कोई एक ऐसा एंगल लगेगा जिसकी वैल्यू आपको फाइंड पता रहेगी। जैसे tan 60, तो tan 60 किसके बराबर होता है, tan 60 की वैल्यू जो होती है वो हमारी √3 होती है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है। ये tan 60 की वैल्यू हो गई यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया हमारे यहाँ पर। अब बचा क्या, 4 टर्म बचे tan के, 1 2 3 4 टर्म बचे ना tan के। तो इन चारों में से कोई 2 आप सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, कोई 2 tan सेलेक्ट कीजिए और उसके एंगल को 90 माइनस में लिखिए। तो मैं ये 2 सेलेक्ट कर लेती हूँ, आप कोई भी 2 ले सकते हैं इन चारों में से, केवल 2 होना चाहिए जिसके एंगल को 90 के माइनस में लिखना, बाकी 2 सेम रहेगा। तो मैं ये ले रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या, ये देखिए tan 60 जो था इसको तो मैंने ये माइनस मैंने यहाँ लगा दिया, और ये इसको चेंज करके मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये अपॉन में tan 60 क्या होता है √3 के बराबर, इसको मैंने पहले इसके वैल्यू लिख दिया है इंटू, अब ये जो tan 18 है ना, इसको मैं tan 90 माइनस 72 लिख सकती हूँ। 18 को 90 में से 72 माइनस करेंगे तो 18 आएगा, ठीक है, इंटू ये क्या tan 35, इसको भी चेंज कर लीजिए, 90 माइनस में कर दीजिए tan 90 माइनस 55, 90 में से 55 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 35 आएगा, हो गया। अब बचा ये दोनों, तो ये दोनों ऐसे ही रहेगा,
tan 72 और tan 55, ये ऐसे ही रहेगा, इसको चेंज नहीं करना। ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये cos 90 माइनस 32, तो देखिए ये cos 90 माइनस थीटा इस फॉर्मूले में है, तो मैंने बता दिया ना कि एंगल 90 माइनस में रहेगा तो जस्ट उसका जो भी फंक्शन रहेगा उसका अपोजिट कर दीजिए। तो कॉस का उल्टा क्या होता है, साइन, तो ये साइन के बराबर हो जाएगा। तो साइन और एंगल कौन सा रहेगा, ये 32 अपॉन, और ये क्या है साइन 32 लिख दिया यहाँ पर, फिर प्लस, अब ये क्या ऊपर साइन 22 है, यहाँ पर भी वही आएगा कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ पर क्या 22 है, तो कॉस का उल्टा क्या होगा साइन, तो साइन 22 हो जाएगा, हो गया। फिर माइनस, अब यहाँ पे देखिए क्या है कॉस 90 माइनस 52, ये भी कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर आ गया, 90 माइनस थीटा के फॉर्मेट में है, तो कॉस का उल्टा क्या होता है साइन, तो साइन और एंगल ये 52 रहेगा यहाँ पर, ये हो गया। और ये क्या कॉसेक 52, तो ये यहाँ पर लिख दीजिए कॉसेक 52 अपॉन ये √3 यहाँ पे लिख दिया। अभी देखिए tan 90 माइनस 72 है ना, तो ये भी tan 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले में है, 90 माइनस थीटा यहाँ क्या है 72, तो tan का उल्टा क्या होता है कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट 72 के बराबर, कॉट 72, ठीक है, इंटू यहाँ पर ये देखिए ये क्या है tan 90 माइनस, ये भी वही है फॉर्मूला लगेगा, तो ये कॉट 55 के बराबर हो जाएगा, कॉट 55। अब बचा क्या, ये दोनों यहाँ पे लिख दीजिए tan 72 और क्या है tan 55, ये लिख दिए यहाँ पर। अच्छा ये देखिए ये कैंसिल होकर यहाँ 1 के बराबर आ जाएगा, कट जाएगा, प्लस ये भी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, ये 1 और ये 1 हो गया, फिर माइनस, अब ये क्या है साइन 52 है, अब ये क्या है कॉसिक 52, इस पर ध्यान दीजिए, कॉसिक 52 है ना, तो हम जानते हैं कि जो कॉसिक होता है, कॉसिक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन, मतलब कॉसिक क्या होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है ना, कॉसिक थीटा किसके बराबर होता है 1 अपॉन साइन के बराबर, तो यहाँ पर हम ये साइन 52 यहाँ लिख दिए, इस कॉसिक को हम 1 अपॉन साइन में लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन साइन, और यहाँ पे एंगल हमारा क्या 52, ये थीटा है हमारा, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया अपॉन, अब नीचे देखिए ये √3 यहाँ पे लिखिए, √3 ये है कॉट 72, ये कॉट 55, ठीक है, तो ये दोनों ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए tan 72 है tan 55 है, हम जानते हैं कि जो tan होता है tan थीटा वो 1 अपॉन कॉट थीटा के बराबर होता है ना, या तो tan 1 अपॉन कॉट होता है या कॉट इक्वल टू 1 अपॉन tan, तो कोई भी ले लीजिए आप। तो यहाँ पे हम tan को कन्वर्ट कर देंगे, tan को कॉट में चेंज कर देंगे, tan क्या होता है 1 अपॉन कॉट, तो इसको हम 1 अपॉन कॉट में लिखेंगे इन दोनों को, और ये दोनों ऐसे ही रहेगा। ये क्या है हमारा कॉट 72 कॉट, और ये क्या 55 है। अब देखिए ये tan है ना, तो इसको हम 1 अपॉन कॉट, और यहाँ पर एंगल क्या 72 लिख दिया, इंटू, फिर यहाँ पर देखिए tan है ना, तो इसको 1 अपॉन कॉट 55 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अच्छा ये 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो गया, माइनस, अब देखिए ये साइन 52 है, ये साइन 52 है, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा ऊपर 1 अपॉन, ये क्या है √3। अब देखिए ये कॉट 72, ये कॉट 72 कैंसिल, ये कॉट 55 है, ये नीचे कॉट 5 है, दोनों ऊपर नीचे कैंसिल, तो क्या बच रहा है सिर्फ √3, और ये सब कट के 1 के बराबर हो गया, तो हमारे पास क्या आया 2 माइनस 1 अपॉन √3 आया, ये ना है 1 अपॉन √3, 2 माइनस 1 अपॉन √3। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा आंसर इतना भी चलेगा, इसको अगर और भी अच्छे से अगर हम करना चाहें तो हम क्या करेंगे, जो 1 अपॉन √3 है इसको रेशनलाइज कर सकते हैं हम, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इस 1 अपॉन √3 को रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर आपने 9th में पढ़ा होगा है ना, तो कैसे करते हैं, अगर डिनोमिनेटर हमारा क्या है यहाँ √3 है ना, तो इसी √3 से आप ऊपर नीचे इंटू कर देंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को √3 से इंटू कर देंगे, तो √3 अपॉन √3 यहाँ इंटू कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये क्या है 2 माइनस, अब ऐसे भी √3 कैंसिल होकर 1 के बराबर आएगा, तो हमारा 1 अपॉन √3 सेम इसी के बराबर आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा 2 माइनस 1 अपॉन √3 है ना, ये हमारा जो डिनोमिनेटर जो √3 है यहाँ पर ये इरेशनल नंबर है, तो इसको हम रेशनलाइज कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे, √3 अपॉन √3 से इंटू कर देंगे इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 माइनस, अच्छा ये क्या है 1 इंटू √3, तो 1 को √3 से इंटू करेंगे तो √3 आएगा अपॉन, और ये √3 और ये √3 इनको इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 3 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 2 है तो इसको 2 अपॉन 1 कर लीजिए यहाँ पर, तो अब इसका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 3 1 जा, नीचे 3 आएगा, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 3 2 जा 6, फिर माइनस 1 को इससे इंटू कीजिए तो 1 √3 जा 1 √3 क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या है 6 माइनस √3 अपॉन 3, तो इस क्वेश्चन का यही आंसर है, ठीक है। तो एक ये मेरा क्वेश्चन जो सॉल्व हो गया 10 वाला। अब मैं 11 वाला क्वेश्चन जो है मैं इसको पहले लिख लेती हूँ, ठीक है।
तो देखिए अब हमारा ये लास्ट वाला क्वेश्चन बचता है 11 वाला। ये 11 है, इसको मैंने यहाँ क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिया है कॉपी में। तो ये क्या लिखा हुआ है 3 और यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ tan 41 अपॉन cot 49 का होल स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर लिखा sin 35 sec 55 अपॉन tan 10 tan 20 tan 60 tan 70 और tan 80 और फिर इन पूरे में ब्रैकेट लगा के यहाँ होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो बिल्कुल सेम इसको भी ऐसे ही करेंगे। तो मैंने बता दिया कि इन दोनों में से ये देखिए अपॉन में ना इनमें से किसी एक को आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसके एंगल को 90 माइनस में लिखिए। तो पहले यहाँ 3 लिखिए और ये वाला ब्रैकेट है तो पहले ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगाते हैं। तो ये क्या है tan 41, तो इसमें हम tan को सेलेक्ट करते हैं और इसके एंगल 41 को 90 में लिखते हैं। तो 90 माइनस 49, अब 41 जो एंगल है इसको अगर हम 90 माइनस 49 लिख सकते हैं। 90 में से 49 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 41 आएगा, ठीक है। अपॉन और जो नीचे है ये ऐसे ही रहेगा cot 49। फिर यहाँ पे होल ब्रैकेट देखिए लगा है, होल ब्रैकेट के बाद यहाँ स्क्वायर लगाते हैं, यहाँ स्क्वायर लगाइए, लगा दिया, फिर माइनस। अब यहाँ पर भी वही कीजिए, देखिए ये माइनस मैंने यहाँ लगा दिया। अब ये वाला टर्म आ रहा है, ये sin 35 है sec 55, इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कीजिए। मैं ये sec 55 सेलेक्ट करती हूँ, ठीक है। तो पहले तो अब हम ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। अब ये क्या है ऊपर sin 35 है और ये क्या है sec, इसके एंगल को मैं 90 माइनस में लिखूंगी। तो 90 में से अगर आप 35 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 55 आएगा, लिख दिया अपॉन। अब यहाँ पे देखिए tan के 1 2 3 4 5 टर्म है और ये पांचों आपस में इनटू में है। अब इन पांचों में कोई एक एंगल आपको उसकी वैल्यू फाइंड रहेगी। ये देखिए tan 60, इसकी वैल्यू क्या होती है tan 60 की √3 मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, ठीक है। अच्छा अब √3 लिख दिया। अब बचा 4 टर्म tan का, तो इसमें से कोई 2 सेलेक्ट कर लीजिए आप, 2 tan सेलेक्ट कर लीजिए और उसके एंगल को 90 माइनस में लिखिए। तो मैं यहाँ पर tan ये वाला ये tan 10 और ये tan 70, ठीक है। इसको इन दोनों को मैं ये दोनों एंगल को मैं tan इसके एंगल को 90 माइनस में लिखूंगी। तो ये पहला मेरा क्या है tan और एंगल क्या है 10 दिया हुआ है। तो हम इस एंगल 10 को 90 माइनस 80 लिख सकते हैं कि नहीं भाई। ये जो 10 है अगर हम 90 में से 80 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, लिख दिया। अब क्या है बचा ये वाला tan 70 है ना, तो tan 70 को मैं 90 माइनस 20 लिख सकती हूँ कि नहीं। अब 70 है, 90 में से 20 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 70 आएगा ना। तो इन दोनों को मैंने इन दोनों के एंगल को 90 माइनस में कर दिया। बचा ये 2, ये सेम ऐसे ही रहेगा, tan 20 और tan 80 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर 3। अब यहाँ पे देखिए tan 90 माइनस थीटा, ये बिल्कुल tan 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले में है ना। यहाँ थीटा हमारा 49 है, तो मैंने आपको बता दिया ना कि 90 में माइनस में अगर रहेगा एंगल तो सर जस्ट उस फंक्शन का अपोजिट कर दीजिए। तो यहाँ tan है, इसका उल्टा क्या होगा cot, तो ये हो जाएगा cot और ये एंगल क्या है 49। ये हो गया, ये कन्वर्ट हो गया cot 49 में अपॉन, और ये ऐसी है हमारा cot 49। अब यहाँ होल ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा, यहाँ पर लगा दिया माइनस। देखिए यहाँ स्क्वायर लगा था, मैंने लगाना मैं भूल गई, यहाँ पर होल स्क्वायर है। इन सब ब्रैकेट में होल ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा, ठीक है। फिर माइनस, अब ये क्या है sin 35, यहाँ पे लिख दीजिए sin 35। अब ये क्या है हमारा sec है, ये हमारा क्या है यहाँ पर sec 90 माइनस 35 है। तो sec 90 माइनस थीटा ये फॉर्मूला है। तो मैंने तो सेक का उल्टा क्या होता है मैंने बताया था, सेक का उल्टा होता है कॉसिक। तो ये किसके बराबर हो जाएगा कॉसिक और एंगल क्या है 35, ये हो गया इसके बराबर, ठीक है ना। ये सेक का उल्टा क्या होता है कॉसिक, ठीक है। अपॉन नीचे यहाँ क्या है √3। अब यहाँ पे देखिए tan 90 माइनस थीटा है ना, थीटा यहाँ 80 है। तो देखिए ये भी tan 90 माइनस में लिखा हुआ है, तो tan का उल्टा क्या होता है cot, तो ये cot 80 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसी तरह से ये भी कन्वर्ट हो जाएगा cot में, तो cot 20 हो जाएगा ना cot 20। और ये क्या है हमारा tan 20 और tan 80 है। और यहाँ पर होल ब्रैकेट लगा के ये देखिए पूरे में होल ब्रैकेट लगा के होल यहाँ पर स्क्वायर लगा है, होल स्क्वायर पूरे में ब्रैकेट लगा के यहाँ होल स्क्वायर लगा, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमारा ये cot 45 और ये cot 49 कैंसिल, तो 3, तो ये कट के यहाँ अंदर क्या बचा 1। अब यहाँ होल स्क्वायर लगा था, होल स्क्वायर लगाइए माइनस। अब यहाँ पे देखिए ये sin 35 है, cosec 35। हम जानते हैं कि जो cosec होता है cosec थीटा वो 1/sin थीटा के बराबर होता है ना, cosec 1/sin के बराबर होता है। तो देखिए ये जो sin पहले तो यहाँ पे लिखिए sin 35 और ये जो cosec है, cosec क्या होता है 1/sin के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा 1/sin 35 हो जाएगा ना। यहाँ पे देखिए थीटा यहाँ पर क्या 35 है, तो ये थीटा यहाँ sin थीटा यानी कि sin 1/sin 35 एंगल जो है यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। ये हो गया अपॉन। अब देखिए ये √3 है,
ये cot 80 है और ये cot 20 है और यहाँ tan 20 tan 80 है। हम जानते हैं कि tan जो होता है 1/cot थीटा के बराबर होता है और cot क्या होता है 1/tan के बराबर होता है। भाई दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। tan 1/cot और cot क्या होता है 1/tan। तो ये आप कोई भी यहाँ पे cot 80 है, cot 20, tan 20, tan 80 है। तो इसमें से या तो आप cot को बदल दीजिए tan में या तो फिर tan को cot में बदल दीजिए। तो यहाँ पर मैं ये वाला फॉर्मूला इसका लगाऊंगी, यहाँ पर लगाऊंगी। cot क्या होता है 1/tan के बराबर होता है। तो ये जो cot 80 है इसको हम 1/tan 80 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं, ये वाला फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो। और ये cot 20 है तो इसको हम 1/tan 20 लिख सकते हैं ना। और ये दोनों सेम ऐसे ही रहेगा, ठीक है, इसको नहीं चेंज करना है। ये हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ होल ब्रैकेट लगा के यहाँ पर ये क्या लगा, स्क्वायर यहाँ लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 3, ये तो 3 के बराबर हो गया माइनस। अब ये sin 35, ये sin 35 कैंसिल, पहले ये ब्रैकेट लगाइए, ये कैंसिल। तो यहाँ ऊपर क्या बचेगा 1/ ये क्या √3 है, √3 है ना। अच्छा ये tan 80 और ये tan 80 कैंसिल, ये tan 20 कैंसिल। तो क्या बच रहा है √3 इंटू ये पूरा कैंसिल होकर 1 के बराबर आया। होल ब्रैकेट लगा के यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए। तो 3 माइनस ये क्या है 1/√3 का होल स्क्वायर, ये बच रहा है, ठीक है, इक्वल टू 3 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। तो 1 को 2 बार इंटू करेंगे तो 1 आएगा, √3 को 2 बार इंटू करेंगे तो √3 इंटू √3 3 के बराबर आएगा। ये 3 है, इसको 3/1 कर लीजिए। अब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, फिर 3 को 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 9 माइनस 1 1 1, तो 9 में से 1 के क्या बचा 8/3। तो ये इसका आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने ये चारों क्वेश्चन जो है अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बता दिया है।